राहुल जी, ये जो बड़ी तस्वीर जो देखने की कोशिश की जा रही, भाई विजय जी ने इस ओर इशारा किया कि देख, जब सेंटर में लीडरशिप बहुत मजबूत हो जाती है तो इस तरीके के फैसले करती है, और इन फैसलों को मैं उठपटांग नहीं कहता, लेकिन ऐसे फैसले होते हैं। लेकिन क्या ये कारण नहीं था जिसकी वजह से आज कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी हालत हो गई है कि जब आपने ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जिनकी अपनी जड़ें नहीं थी, जो अपने राज्य में मजबूत नहीं थे, तो जब पार्टी को लगा कि अब आप अपने बल पे जिता खिलाओ, जब पार्टी केंद्र में कमजोर हुई, तो सब जगह कांग्रेस पार्टी ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आई। और जो मजबूत नेता थे, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जगनमोहन रेड्डी हो, वो सब अपने अपने राज्यों में मजबूती के साथ खड़े हुए चुनाव लड़ा, जीत ले। और कांग्रेस ने वो गलती की कि उन्होंने जगनमोहन रेड्डी जगह रोजैया को खड़ा कर दिया, या किरण रेड्डी को खड़ा कर दिया, या ममता बनर्जी की जगह किसी और को ले आए थे वो। तो ये लॉन्ग टर्म में बीजेपी को के लिए फायदे का सौदा होगा, मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि एक प्रश्न और है या एक कोण और है देखने का कि कम से कम इन दो नेताओं ने, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा, और उनमें भी विशेष तौर पर शिवराज जी ने अंतिम 15-20 दिनों में जिस तरह से मेहनत की है, अपना सब कुछ झोंक कर 100% देकर उन्होंने जो प्रदर्शन किया है, मैं समझता हूं कि वो एक बहुत श्रेयस्कर बात है। उन्होंने कोई वसुंधरा जी की तरह नखरे कोई नहीं किए, उन्होंने कोई अपने को अपनी ताकत बताने की कोशिश नहीं की, लेकिन पूरी तरह सब कुछ अपने को खपा दिया उसमें जिताने में। और इसकी तो हम गणना नहीं कर पाएंगे कि कितने प्रतिशत उनकी मेहनत का हाथ था, कितना मोदी जी की अपनी लोकप्रियता का हाथ था, लेकिन उनकी जो योगदान था, और वसुंधरा का भी योगदान तो मानना पड़ेगा कि भाई जो सीटें जीती है इतनी बड़ी संख्या में, उसमें उनका भी योगदान था। तो क्या आप संदेश दे रहे हैं अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोगों को पार्टी में इस कदम के हिसाब से? ये भी जरा देखना चाहिए कि जिसने मेहनत की, जिसने अपनी ताकत दिखाई, अपनी मेहनत दिखाई और अपनी लोकप्रियता दिखाई, स्थापित की, उनको एकदम किनारे करके आप ऐसे लोगों को ले आए जिनका कुछ भी स्थापित नहीं है, न तो लोक में यानी अपने अपने प्रदेशों में, न अपनी पार्टी के भीतर कोई वो बहुत विशिष्ट माने जाते हो, कोई बड़ी उपलब्धि उनके नाम से हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इन तीनों के बारे में। तो क्या संदेश पार्टी के नेताओं को, क्या संदेश दिया जा रहा है, युवाओं को क्या संदेश दिया जा रहा है? जो संदेश मुझे दिखता है वो ये है कि पार्टी नेतृत्व किसी को भी, अंग्रेजी में कहूं कि everyone can be taken for granted और no one should take the party for granted। आपकी मेहनत से भी कुछ ज्यादा हासिल आपको नहीं होगा। आप कुछ भी कर लें, आपने कुछ ना किया हो तो भी आपको शिखर पे बैठाया जा सकता है, आपने सब कुछ किया हो तो भी आपको धरती पे उतारा जा सकता है। तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इससे संदेश क्या जा रहा है। हम सबके भीतर हम भी समझना चाहते हैं कि इसके पीछे की वो रणनीति, वो प्रज्ञा क्या है, राजनीतिक प्रज्ञा, विजडम जिसको कहते हैं, क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सिवाय इसके कि ये तीन लोग केंद्रीय नेतृत्व और संघ दोनों की हर एक इच्छा को पूरी जान लगा के पूरा करेंगे। जो संघ का एजेंडा है जी, उसको पूरी तरह लागू करेंगे। और मैं समझता हूं, मैं इसको संघ की बढ़ती हुई ताकत और प्रभुत्व के रूप में देखता हूं। संघ की ताकत और घटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो अगले चुनाव में भी हमें मालूम है कि जो ज्यादा जोर होगा भारतीय जनता पार्टी का, वो भावनात्मक मुद्दों पर होगा, इन 2-3 बड़ी उपलब्धियों को भुनाने पर होगा। 370 राम जन्मभूमि मंदिर, तो क्योंकि बाकी चीजों पे तो गुंजाइश है। अभी अब आज जो संसद में घटना हुई, हम जानते हैं कि वहां पे बेरोजगारी एक बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से एक मुद्दे के रूप में सामने आ गई। तो इन मुद्दों पर अगर लड़ाई होनी है और चुनाव लड़ा जाना है, तो ये लोग इन मुद्दों को सबसे आगे रखने के लिए मैं समझता हूँ काफी योग्य हैं या मुफीद होंगे। बिल्कुल। विवेक जी, आप कुछ इंटरव्यू करना चाहते थे? जी, राहुल जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। मैं 100% उनसे सहमत हूं कि आप संदेश क्या देना चाहते हैं। इसमें कौन सी अक्लमंदी है, मुझे ये समझ में नहीं आता। जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके पार्टी को उस स्टेट में उस हद तक लाया है,
उनको साइडलाइन करके आप क्या मैसेज देना चाहते हो? ये मैसेज देना चाहते हो कि आप कितनी भी मेहनत करें, कोई जरूरी नहीं उसका आपको कुछ फायदा मिले। तो उससे फिर पार्टी के जो लीडर्स है वो क्या करेंगे? बोलेंगे अगर मेहनत करने से कोई फायदा है, गारंटीड नहीं है, तो मेहनत करना ही क्यों? क्या आप ये मैसेज देना चाहते हैं अपने पार्टी के लीडर्स को? हम तो किसी को भी बना देंगे, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, आप चाहे पार्टी के लिए कितना भी सक्सेस ला ले, लेकिन कोई गारंटी नहीं है हम आपको तवज्जो कर देंगे, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री तो हम उसी को बनाएंगे जो शायद उसने कोई मेहनत की हो ना की हो, उसका कुछ अचीवमेंट हो ना हो, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। आप चाहे कितना भी कोशिश करके पार्टी को सक्सेस दिलाए, लेकिन आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्या ये मैसेज देना चाहते हैं? क्या ये अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स है? क्या इसमें अकलमंदी है? महाराष्ट्र में जो आपने किया उसमें कौन सी अकलमंदी है, कौन सी चाणक्यगिरी है? महाराष्ट्र में जो किया है वो जो पॉलिटिक्स है वो तो बिल्कुल ही मीनिंगलेस है, उससे आपको कुछ भी अचीव नहीं हुआ। अगर उससे उल्टा अगर आप शिवसेना के साथ बने रहते, उनको 2.5 साल मुख्यमंत्री पद देते और आप 2.5 साल रहते, तो आज आप विनिंग पोजीशन में रहते। लेकिन आज आपकी स्थिति वहां डामाडोल क्यों बन गई है? वो तो 2.5 साल मुख्यमंत्री बन के वो अलग हो गए शिवसेना वाले, उनको जो चाहिए था वो तो मिल गया। आपको क्या मिला? अभी तो आप बाहर वाला कोई आदमी आपका मुख्यमंत्री बना हुआ है और आपका आदमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उसकी हालत बहुत खराब है। तो क्या मतलब इसमें कौन सा विजडम है? हम ये मान के चलते हैं कि ये बहुत ही अकलमंद लोग हैं और ये बहुत ही इंटेलिजेंट है और ये तो बिल्कुल इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। हो सकता है कि बिल्कुल इंटेलिजेंट ना हो, हमको दिखता ही है कि बहुत अनकन्वेंशनल है और बहुत ही डेयरिंग बाज है, ऐसा लगता है हमको। दिखने में दिखता है कि बहुत बोल्ड है, लेकिन हो सकता है कि इट मे टर्न आउट टू बी एब्सोल्युटली फुलिश एट द एंड ऑफ द डे। हु नोज? आई मीन इतनी हम जो द मीडिया गोज गागा ओवर द पॉलिटिक्स ऑफ मिस्टर मोदी एंड मिस्टर अमित शाह, लेकिन ये हो सकता है कि ये पूर्णतः मूर्खता साबित हो, ये भी हो सकता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हमने उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट देखना चाहिए। और अगर शिवराज सिंह चौहान फेल्यूर थे, तो जब 15 महीने के बाद जब सरकार बनी तो उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।